गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं एक नया पाठ जो आधारित है लहरों पर। लहरें, समुद्र के किनारे बहती हुई लहरें, उनका शोर, उनकी कलकल हम सब ने ही सुनी है। जब भी हम देखते हैं तो समुद्र में दूर तक अथाह पानी हमें नजर आता है। और कई बार कुछ काफी सारे लोगों ने है तो उस समुद्र की लहरों का अनुभव भी किया होगा। समुद्र के किनारे लहरों पर चलते हुए गीली रेत में, तो वो लहरें किस प्रकार से एक साथ जोर से आती हैं तेज आवाज के साथ और एकदम बह के पीछे चली जाती हैं। तो यहाँ पर उसी दृश्य को, उसी चीज का वर्णन लेखक ने यानी कवि ने जो है बहुत सुंदर तरीके से किया है। और एक छोटी सी बालिका, कवि ने इस प्रकार उस पाठ का वर्णन किया है कि एक छोटी सी जो बालिका है, एक लड़की है, और शाम के समय यानी रात के समय जब वो बैठी है समुद्र के किनारे, लहरों को देख रही है, तो वो किस प्रकार से उनसे बातें कर रही है, यहाँ पर कविता में दर्शाया गया है। तो हम देख सकते हैं लहरों का गीत कविता, ये लिखी है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने। यहाँ आप देख सकते हो कि ये बालिका कैसे लहरों के सामने खड़ी है और उनको देख रही है और अपनी माँ को बता रही है उन लहरों के विषय में। तो यहाँ पर लहरों के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, उसके लिए हमें पढ़नी होगी ये कविता। तो चलिए इस कविता का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया गया है कि लड़की जो है बालिका अपनी माँ से कहती है, माँ ये लहरें भी गाती हैं, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती हैं। कि माँ ये जो लहरें हैं, ऐसा लगता है कि अपनी आवाज में ये सुंदर सा गीत गा रही हैं। मैं देख रही थी अभी अभी, ये भी मुझ जैसी मचल रही, क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। तट से आ आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। तो ये लड़की क्या कह रही है कि माँ ये लहरें जो हैं वो मेरे जैसी मनचली हैं, मचल रही हैं। जैसे मैं शरारत करती हूँ, यहाँ वहाँ घूमती हूँ, उसी तरह ये लहरें भी एक जगह बैठती नहीं है शांति से। ये मेरी ही तरह चंचल और शरारती हैं। ऐसा लगता है ये आकर मुझसे अपनी बातें कर रही हैं। इनकी जो आवाज है वो किसी गीत के तरह है। ऐसा लगता है ये भी बोल रही हैं, कुछ गा रही हैं। तो यहाँ पर जो लहरों की आवाज है उसकी तुलना गीत से की गई है। ऐसा लग रहा है लड़की को कि वो जो लहरों की आवाज है, वो आवाज के द्वारा लहरें गीत गा रही हैं, लड़की से बातें कर रही हैं। आगे बालिका कहती है, मैं कब से बुला रही इनको, पर मेरे पास नहीं आती। कुछ खेल खेलती इसीलिए तट तक आकर फिर भग जाती। मैं चलूं साथ खेलूं इनके, देखो ये मुझे बुलाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। अब लड़की क्या कह रही है कि माँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लहरें हैं वो कोई खेल खेल रही हैं। तट तक आती हैं, तट यानी किनारे तक आती हैं, समुद्र का जो छोर होता है वहां पर आती हैं और उसे छूकर भाग जाती हैं। जैसे हम खेल खेलते हैं ना, छिपा छिपाई लुका छिपी का खेल खेलते हैं, तो किसी जगह पर जाके हम छू कर आते हैं जब तक बाकी लोग छुप जाते हैं। तो ये लड़की को लग रहा है कि ये लहर में भी लगता है कोई खेल खेल रही है, जो तट तक आती हैं उसे छूकर वापस चली जाती हैं। जरूर कोई ना कोई खेल है ये मुझे नहीं खिला रही हैं, मैं भी इसके साथ यानी कि आती हैं और ऐसा लगता है कि मुझे भी ये अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। और ये शायद गाती हैं, इनकी आवाज गाना है। अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। मुझे लगता है अपने साथ खेल खेलने के लिए इन्होंने आसमान से चांद को भी बुला लिया है। अब चांद कैसे आएगा इन लहरों के पास। तो यहाँ पर कवि ने एक सोच दिखाई है कि जब आसमान का चांद समुद्र के लहरों में दिखाई देता है, पानी में उसकी परछाई दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि वो चांद भी इन लहरों के साथ खेलने के लिए उतरकर जमीन पर आ गया हो। हर एक लहर के साथ शशि भी खेल रहा, तब से ऐसा लग रहा है इन लहरों के साथ ये चांद भी खेल रहा है। धीमे धीमे जल में ऐसा लगता है जब लहरें आती हैं जाती हैं तो उन लहरों के साथ वो चांद को झूला झुला रही हैं, क्योंकि उस चांद उन लहरों पर चांद की परछाई दिखती है और लहरें आती जाती हैं तो चांद भी झूलता हुआ सा दिखाई देता है।
आगे लड़की कह रही है रुकती न कभी क्षण भर भी ये, जीवन भर बढ़ना सीखा है, भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, ये कहती आती हैं माँ ये लहरें गाती है। आगे लड़की कह रही है कि ये जो लहरें हैं ये हमेशा चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, कभी भी एक जगह ठहरती ही नहीं है। तो ये तो हमें भी यही बताती हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, कभी रुक कर पीछे मत देखो, ठहरो मत, ठहर गए तो जिंदगी नहीं है। तो जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ते रहना है, यही पाठ हमें पढ़ाती हैं। तो ऐसा लगता है माँ ये लहरें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। तो इस बात को हमने पढ़ा तो क्या देखा कि लहरों से लड़की बातें कर रही है और माँ को बता रही है कि ये लहरें बड़ी चंचल और शरारती हैं। ये किससे बातें कर रही हैं? मुझसे बातें कर रही हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई खेल खेल रही हैं। इन्होंने अपने साथ खेलने के लिए चांद को भी बुला लिया है। तट तक आती हैं और छूकर भाग जाती हैं और शोर करती हैं ऐसे जैसे कि कुछ गा रही हों। और ये एक पल के लिए भी रुकती नहीं है, बढ़ती रहती हैं आगे, चलती रहती हैं और यही पाठ हमें भी पढ़ाती हैं। तो इस कविता के कुछ प्रमुख बिंदु हमने यहाँ पर लेखबद्ध कर लिए हैं, आपको देख लेना है, समझ लेना है और पाठ का वाचन करना है ताकि विषय वस्तु ठीक से समझ आए। चलिए बिंदु कौन से हैं? समुद्र की लहरें चंचल और नटखट हैं। कैसी हैं? चंचल और नटखट। बालिका उनसे बातें करती और उन्हें अपने पास बुलाती है। किनसे? समुद्र की लहरों से। चांद भी इन लहरों के साथ खेल रहा है। कौन खेल रहा है? चांद। ये लहरें एक पल के लिए भी नहीं ठहरती। क्यों नहीं ठहरती? क्योंकि ये चलती रहती हैं। जीवन पथ पर बढ़ते रहने की सीख देती हैं। कौन देती हैं? ये लहरें। तो आपको इस पाठ को पढ़ लेना है, इन प्रमुख बिंदुओं को समझ लेना है और चाहो तो लेखबद्ध भी करके रख लो ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट इस पाठ में क्या दिया गया है समझ आ जाए। नए शब्दों के साथ और प्रश्नोत्तर के लिए हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।